हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे काव्य शास्त्र पर। तो काव्य शास्त्र को आज डिटेल में देखेंगे। कौन कौन से काव्य शास्त्र के आचार्य हैं, कौन कौन से मुनि हैं, तो इन पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लासेस भी देख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जो क्लास आपके लिए बेहतर हो आप उसे देख सकते हैं। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, अलग अलग विधाओं पे उसे भी देख सकते हैं। और 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रमुख काव्य शास्त्रियों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख काव्य शास्त्री। संस्कृत काव्यशास्त्र की जो परंपरा भरत मुनि से शुरू होती है वह आचार्य पंडित राज जगन्नाथ तक चलती है। लगभग 150-200 वर्षों तक यह शास्त्रीय साहित्य अपनी व्यापक विषय सामग्री, अपूर्व एवं तर्क सम्मत विवेचन पद्धति और अधिकांशतः प्रौढ़ एवं गंभीर शैली के कारण तथा विशेषतः नूतन मान्यताओं के प्रस्तुत करने के बल पर भारतीय वाङ्मय में अपना विशेष स्थान रचता है। कतिपय प्रख्यात एवं उत्पादक आचार्य का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। तो कुछ आचार्यों के बारे में देखते हैं। भरत मुनि सबसे पहले है। भरत मुनि की ख्याति नाट्य शास्त्र के प्रणेता के रूप में है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। पर उनके जीवन और व्यक्तित्व के विषय में इतिहास अभी तक मौन है। इस संबंध में विद्वानों का एक मत यह भी है कि भरत मुनि वस्तुतः एक काल्पनिक मुनि का नाम है। इन कतिपय मतों को छोड़ दे तो भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। प्रथम आचार्य संस्कृत काव्यशास्त्र के। फिर है आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय मतलब भरत मुनि का समय द्वितीय शताब्दी माना है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र नाट्य विधियों का अमर विश्वकोश है। नाट्य की उत्पत्ति, नाट्यशाला, विभिन्न प्रकार के अभिनय, नाटकीय संधियां, वृत्तियां, संगीत शास्त्रीय सिद्धांत आदि इसके प्रमुख विषय हैं। इसके अतिरिक्त छठे, 7वें और 10वें अध्यायों में काव्य शास्त्रीय अंगों रस, गुण, दोष, अलंकार तथा छंद कवि निरूपण हुआ है। छंद का भी निरूपण हुआ है। नायक नायिका भेद का भी इस ग्रंथ में निरूपण हुआ है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक की मीमांसा की है। भरत मुनि ने रस की संख्या 8 मानी है। भामह अगले आचार्य हैं हमारे। भामह आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामा का समय षष्ठ शती का पूर्वार्ध निश्चित किया है। भामा कश्मीर के निवासी थे तथा इनके पिता का नाम रंकृल गोमी था। सर्वप्रथम भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया। भामा के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है। इसका अन्य नाम भामहालंकार भी है। इस ग्रंथ में परिच्छेद हैं, 6 परिच्छेद हैं तथा कुल 400 श्लोक हैं। भामा अलंकारवाद के समर्थक थे। इन्होंने वक्रोक्ति को सब अलंकारों का मूल माना है। काव्य का लक्षण सर्वप्रथम इन्होंने प्रस्तुत किया है। 10 के स्थान पर 3 काव्य गुणों की स्वीकृति भी इन्होंने ही सर्वप्रथम की है। भामा भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? नीचे दिए हुए हैं। पहला है शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। दूसरा
भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुणों माधुर्य, ओज तथा प्रसाद का वर्णन। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तीसरा, वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानना। चौथा, 10 विध काव्य दोषों का विवेचन। पांचवा, रीति को ना मानकर काव्य गुणों का विवेचन। फिर है अगले आचार्य दंडी। आचार्य दंडी का समय सप्तम शती स्वीकार किया गया है। सप्तम शती स्वीकार किया गया है। यह दक्षिण भारत के निवासी थे। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंधित थे तथा इनके 3 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, काव्यदर्श, दश कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा। प्रथम ग्रंथ काव्य शास्त्र विषयक है और शेष 2 गद्य काव्य हैं। काव्यदर्श में 3 परिच्छेद हैं और श्लोकों की संख्या 660 है। काव्य के विभिन्न अंगों का अलंकार में ही अंतर्निहित समझना इनका मान्य सिद्धांत था। यहाँ तक कि रस, भाव आदि को भी इन्होंने रसौदादि अलंकार माना है। भामा के समान इन्होंने भी वैदर्भ और गौड़ ये तो काव्य रूप माने हैं तथा इन्हें मार्ग नाम दिया गया है। गौड़ मार्ग की अपेक्षा वैदर्भ मार्ग इन्हें अधिक प्रिय था। फिर भी गौड़ मार्ग को इन्होंने सर्वथा हे तथा त्याज्य नहीं कहा। अलंकारों के लक्षणों में इन पर भामह का स्पष्ट प्रभाव है। अगले आचार्य के रूप में है उद्धट। उद्धट कश्मीर राजा जयापीड़ के सभा पंडित थे। इनका समय 9वीं शती का पूर्वार्ध है। यह अलंकारवादी सिद्धांत से संबंधित आचार्य हैं। इनकी 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इनके 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, काव्य अलंकार सार संग्रह, भामह विवरण और कुमार संभव। इनमें से केवल प्रथम ग्रंथ उपलब्ध है जिसमें अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया गया है। अगले आचार्य हैं दंडी के समान ये भी रस, भाव आदि को रसास्वादी अलंकारों के अंतर्गत मानते हैं। इन अलंकारों को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप देने का श्रेय इनको ही है। किनको? आचार्य उद्धट को। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत उपनागरिका आदि वृत्तियों के निरूपण करने की जो शैली आगे चलकर मम्मट ने चलाई, उसका मूलाधार भी यही ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह है। उद्धट के विशिष्ट सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला है अर्थभेद से शब्द भेद की कल्पना। दूसरा, श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन सा है? शब्द श्लेष तथा अर्थ श्लेष की कल्पना, तथा दोनों को अर्थालंकारों में ही परिगणित करना। तीसरा, अर्थ के 2 भेदों की कल्पना, विचारित सुस्थ तथा अविचारित रमणीय। चौथा, काव्य गुणों को संगठना का धर्म मानना। अगले आचार्य हैं आचार्य वामन। उद्धट के समान वामन भी कश्मीरी राजा जयापीड़ के सभा पंडित थे। इनका समय 700 ईस्वी के आसपास है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र वृत्ति है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में यह पहला सूत्रबद्ध ग्रंथ है। सूत्रों की वृत्ति भी स्वयं वामन ने लिखी है। इस ग्रंथ में 5 अधिकरण हैं। प्रत्येक अधिकरणों में कुछ अध्याय हैं और हर अध्याय में कुछ सूत्र। ग्रंथ के 5 अधिकरणों में अध्यायों की संख्या 12 है। सूत्रों की संख्या 319 है। वामन रीतिवादी आचार्य थे। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके मतानुसार गुण रीति के आश्रित हैं, गुण काव्य की नित्य अंग हैं और अलंकार अनित्य अंग।
रस को इन्होंने कांति नामक गुण से अभिहित किया है। वामन पहले आचार्य हैं जिन्होंने वक्रोक्ति को लक्षण का पर्याय मानते हुए इसे अर्थालंकार में स्थान दिया है। वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से काव्य सिद्धांत हैं आचार्य वामन के? पहला है, रीति को काव्य की आत्मा माना है, रीतिरात्मा काव्यस्य। दूसरा, गुण और अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना। तीसरा, वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली इन तीन रीतियों का कल्पना। चौथा, वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा मानना। और पांचवा, समस्त अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच मानना। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे तथा इनका जीवन काल नवम शती का आरंभ माना जाता है। आचार्य रुद्रट हैं जिनका जीवन काल नवम शती के आरंभ में माना जाता है। इनके ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है जिसमें 16 अध्याय हैं और कुल 734 पद हैं। यद्यपि रुद्रट अलंकारवादी युग के आचार्य हैं किंतु भारत के उपरांत रस का व्यवस्थित और स्वतंत्र निरूपण इनके ग्रंथ में उपलब्ध है। नायक नायिका का भेद विस्तृत निरूपण भी इन्होंने सर्वप्रथम किया है। कुछ विद्वान इन्हें अलंकारवादी आचार्य मानते हैं किंतु अलंकार की अपेक्षा रस के प्रति इनका झुकाव कहीं अधिक था। आनंद वर्धन अगले आचार्य के रूप में है। आनंद वर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। इनका जीवन काल नवम शती का मध्य भाग है। आनंद वर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की। इनकी ख्याति ध्वन्यालोक नामक अमर ग्रंथ के कारण है। इस ग्रंथ में 4 उद्योग मतलब 4 अध्याय हैं तथा 117 कारिकाएं सूत्रों की व्याख्या है। काव्य शास्त्रीय आचार्यों में आनंदवर्धन एक युगांतकारी आचार्य हैं। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। यद्यपि इन्होंने रस को ध्वनि का ही भेद माना है पर रस ध्वनि के प्रति अन्य ध्वनि भेदों की अपेक्षा इन्होंने अधिक समादर प्रकट किया है। अगले आचार्य के रूप में है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे। यह दशम शती के अंत और एकादश शती के आरंभ में विद्यमान थे। 10वीं शती और 11वीं शती। इनका काव्य शास्त्र के साथ साथ दर्शन शास्त्र पर भी समान अधिकार था। यही कारण है कि काव्य शास्त्रीय विवेचन को आप अपना उच्च स्तर पर ले गए। ध्वन्यालोक पर लोचन और नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नामक टीकाएं इसके प्रमाण हैं। इन टीकाओं के गंभीर एवं स्वस्थ विवेचन तथा मार्मिक व्याख्यान के कारण इन्हें स्वतंत्र ग्रंथ का ही महत्व प्राप्त है और अभिनव गुप्त को टीकाकार के स्थान पर आचार्य जैसे महामहिमशाली पद से सुशोभित किया गया है। अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंदुराज और भट्ट तौल को गुरु मानकर किया। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद रस सिद्धांत में एक प्रौढ़ एवं व्यवस्थित वाद है। यद्यपि इस वाद का समय समय पर खंडन किया गया है किंतु फिर भी यह वाद अद्यावधि अचल बना हुआ है। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। यह ग्रंथ रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। धनंजय और धनिक
धनंजय और धनिक दोनों भाई थे। वे 10वीं शताब्दी के अंत में विद्यमान थे। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे तथा दश रूपक नामक ग्रंथ की रचना की और धनिक ने उस पर अवलोक नामक टीका लिखी, जो विद्वतापूर्ण एवं सारगर्भित है। दश रूपक नाट्यशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इसमें 4 प्रकार और लगभग 300 कारिकाएं हैं। रस निष्पत्ति के विषय में इन्होंने व्यंजनावाद को अस्वीकृत कर तात्पर्यवाद का समर्थन किया है। साधारणीकरण के प्रसंग में इन्होंने सर्वप्रथम कवित्व का समर्थन शब्दों में निर्देश किया है। शांत रस को ये काव्य में तो ग्रहण करते हैं पर नाटक में नहीं करते। अगले आचार्य के रूप में है आचार्य कुंतक। कुंतक कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे कुंतक? कश्मीर के निवासी थे तथा इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है। इनको वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक का समय 10वीं शती का अंत तथा 11वीं शती का आरंभ माना जाता है। इनकी प्रसिद्धि वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ के कारण है। इसमें 4 उन्मेष हैं। कुंतक प्रतिभा संपन्न आचार्य थे। इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का जीवित माना है। इन्होंने सर्वप्रथम अलंकारों की वर्तमान संख्या को स्थिर करने का मार्ग दिखाया। स्वभावोक्ति अलंकार के संबंध में इनकी धारणा साहसपूर्ण है और रस स्वादी अलंकारों का विवेचन नितांत मालिक है। महिम भट्ट अगले आचार्य के रूप में है। महिम भट्ट कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्री धैर्य तथा गुरु का नाम श्यामल था। इनका समय 11वीं शती का प्रारंभिक चरण है। इनकी कृति का नाम व्यक्ति विवेक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति अर्थात व्यंजना का विवेक। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक की रचना की। व्यक्ति विवेक 3 विमर्शों मतलब 3 अध्यायों में विभक्त है। महिम भट्ट अनुमानवादी आचार्य थे, परंतु इस ग्रंथ में अनुमानवाद का अनुसरण नहीं हुआ। यह ग्रंथ गंभीर गद्य शैली में लिखित होने के कारण पर्याप्त रूप में जटिल है। अगले आचार्य के रूप में है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र कश्मीर के निवासी थे। वे 11वीं सदी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्षेमेंद्र के शिष्य गुरु अभिनव गुप्त थे। इनके 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं: औचित्य विचार चर्चा, सुव्रत तिलक और कवि कंठाभरण। प्रथम ग्रंथ में औचित्य को लक्ष्य में रखकर इन्होंने वाणी के विभिन्न अंगों जैसे वाक्य, गुण, रस, क्रिया, करण, लिंग, उपसर्ग, देश, स्वभाव आदि का स्वरूप निर्धारित किया है। द्वितीय ग्रंथ में छंद के औचित्य का निर्देश है। तीसरा ग्रंथ कवि शिक्षा से संबंधित है। क्षेमेंद्र के ये ग्रंथ लघु काय हैं, पर इनमें काव्य के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि औचित्य कोई नया तत्व नहीं है। आनंदवर्धन औचित्य शब्द को और महिम भट्ट औचित्य शब्द को अपने दोष प्रकरणों में स्थान दे आए थे, पर इसी के आधार पर समस्त वांगड़ों को निर्धारित कर देना क्षेमेंद्र की मौलिक प्रतिभा का परिचायक है। कुछ विद्वान औचित्य को भी काव्य शास्त्र का एक सिद्धांत मानने लगे हैं। फिर अगले आचार्य के रूप में है आचार्य मम्मट। मम्मट कश्मीर के निवासी माने जाते हैं।
इनका जीवन काल 11वीं शती का उत्तरार्ध है। इनकी प्रख्याति काव्य प्रकाश के कारण है, जिसमें 10 उल्लास हैं। काव्य शास्त्र की आचार्य मम्मट का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके निरूपण की प्रमुख विशेषता है अपने समय तक की काव्य शास्त्रीय सभी विषय सामग्री का स्वच्छ एवं उपादेय संकलन तथा उसका ध्वनि संप्रदाय की दृष्टि से व्यवस्थापूर्ण संपादन। यह ग्रंथ इतना सुव्यवस्थित और सुसंबद्ध है कि अद्यावधि इसके अध्ययन के बिना काव्य शास्त्र का ज्ञान अपूर्ण समझा जाता है। मम्मट ने ध्वनि संप्रदाय की पुष्टि करने के लिए अनुमानवादी, अभिधावादी, लक्षणावादी आदि आचार्यों का प्रबल तर्कों द्वारा खंडन प्रस्तुत कर ध्वनि की स्थापना की है। अभिनव गुप्त की अभिनव भारती अथवा अन्य स्रोतों से भरत सूत्र के 4 व्याख्याताओं भट्ट, लोल्लट आदि के व्याख्यान को इन्होंने अत्यंत संक्षिप्त किंतु सार गर्भित एवं सुसंबद्ध शैली में इतनी परिपूर्णता से प्रस्तुत किया है कि काव्य शास्त्र के विद्यार्थी को मूल स्रोत के अध्ययन की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। काव्य प्रकाश की अन्य विशेषता है 3 गुणों की स्वीकृति और उनमें वामन सम्मत 20 गुणों का समाहार। दोष निरूपण का विस्तार इस ग्रंथ की अन्य उल्लेखनीय विशेषता है। ध्वनि संप्रदाय के समर्थक होने के नाते इन्होंने आनंदवर्धन के समान अन्य काव्यांगों का स्वरूप रस ध्वनि के आधार पर स्थिर किया। अगले आचार्य हैं रुय्यक। रुय्यक कश्मीर निवासी थे। इनका समय 12वीं शती का मध्यकाल है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ अलंकार सर्वस्व है। इन्होंने व्यक्ति विवेक पर भी टीका लिखी थी, पर इसमें उन्होंने महिम भट्ट के अनुमानवाद को अमान्य ठहराया है तथा एक स्थान पर उसका उपवास भी किया है। अलंकार सर्वस्व अलंकारों का प्रौढ़ एवं प्रमाणिक ग्रंथ है। रुय्यक के ग्रंथ की एक अन्य विशेषता है, इनके आरंभ में अपने पूर्ववर्ती आचार्य के विभिन्न सिद्धांतों के संबंध में सारगर्भित, मार्मिक और तुलनात्मक समीक्षा का समावेश। यह समीक्षण जितना संक्षिप्त है उतना ही महत्वपूर्ण और सुसंबद्ध भी। इनका ग्रंथ अलंकार विषयक है, किंतु इसी आधार पर इन्हें भामह आदि के समान अलंकारवादी नहीं कहना चाहिए। ये अलंकार निरूपक तो हैं, पर इन्हें अलंकारवादी किसी रूप में नहीं कहना चाहिए। अगले आचार्य के रूप में है आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ कदाचित उड़ीसा के निवासी थे। इनका समय 14वीं शती का है, 14वीं शती का पूर्वार्ध। आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों मतलब 10 अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। विश्वनाथ ने मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक, भोजराज आदि के काव्य लक्षणों का खंडन प्रस्तुत करने के उपरांत रस को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए काव्य का लक्षण निर्धारित किया है। इन्होंने सबसे घोर खंडन मम्मट के काव्य लक्षण का किया है, किंतु फिर भी अपने ग्रंथ की अधिकांश सामग्री के लिए वे मम्मट के ही ऋणी हैं। अलंकार के स्वरूप निर्देश के लिए इन्होंने मम्मट के अतिरिक्त रुय्यक की भी सहायता ली है। अगले आचार्य के रूप में है आचार्य जगन्नाथ। जगन्नाथ का यौवन काल दिल्ली के प्रसिद्ध शासक
शाहजहां के दरबार में बीता था। शाहजहां ने ही इन्हें पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया था। अतः इनका समय 17वीं सदी का मध्य भाग है। इनकी प्रसिद्ध रचना रस गंगाधर है, जो अपूर्ण है। जगन्नाथ का काव्य लक्षण अधिकांशतः परिपूर्ण एवं सुबोध है। इन्होंने काव्य के 4 भेद माने हैं: उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम तथा अधम। ये ध्वनिवादी आचार्य थे, फिर भी रस के प्रति इन्होंने अधिक समादर प्रकट किया है। भरत सूत्र पर उपलब्ध 11 व्याख्याओं का विशुद्ध संकलन भी इसी ग्रंथ में किया गया है। इन्होंने सर्वप्रथम गुण को रस के अतिरिक्त शब्द, अर्थ और रचना का भी धर्म समान रूप से स्वीकार किया है। जगन्नाथ की समर्थ भाषा शैली, सिद्धांत प्रतिपादन की अद्भुत एवं परिपक्व विचार शक्ति और खंडन करने की विलक्षण प्रतिभा इन्हें प्रौढ़ एवं सिद्धहस्त आचार्य मानने को बाध्य करती है। रस गंगाधर के अतिरिक्त काव्यशास्त्र के संबंध में इनका एक अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध है। वह ग्रंथ है चित्रमीमांसा खंडन। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तो बिल्कुल तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।